वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 रोमांटिक के ड्रामास के बारे में। I mean, ये ऐसे शोज है कि अगर इन्हें नहीं देखा तो क्या देखा। तो चलिए पहले बात करते हैं, फिर आप लोग देख लीजिए। नंबर 10, अनकंट्रोलेबली फॉन्ड। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। इस शो की कहानी बहुत डिफरेंट है। इसमें हमें देखने मिलता है कि कैसे दो लोगों को बार बार एक दूसरे से प्यार होता है, फ्रॉम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट टू व्हेन दे वर ग्रोन अप। मतलब किसी रीजन से वो अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर जब बड़े होकर मिलते हैं दे अगेन फॉल इन लव। दिस शो इज मोर लाइक अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस। इसमें एक तरफ मस्ती मजाक हो रहा है, बट दूसरी तरफ इमोशंस बह रहे हैं, रो रहे हैं। इस शो के अंदर देयर इज अ रोमांस, देयर इज रिवेंज, अ बिट ऑफ रिवेंज, उसके बाद ट्रायंगल है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन एवरीथिंग एंड्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। यस, द एंड इज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड दिस शो ऑलवेज कीप्स यू एट द एज कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आपको थोड़ा वक्त लगता है सारे तारे जोड़ने में, लेकिन फिर भी जब आप जोड़ लेते हैं तो एंड इज एक्चुअली वेरी वेरी मूविंग। आप इमोशनली ये पूरा शो खत्म करते हैं, बट एट द सेम टाइम एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन कि यस, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। और ये सारा देखने के लिए शो देखना तो बिल्कुल बनता है। नंबर 9, व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। जैसा कि नाम बता रहा है कि सेक्रेटरी किम, दैट मीन्स कि ऑफिस सेटअप है, ऑफिस रोमांस है। ओह, आई लव दैट। और इसके अंदर ऐसा दिखाया है कि एक नार्सिसिस्ट बॉस है, मतलब ऐसा बंदा है जिसे अपने आप से इतना ज्यादा प्यार है। वैसा बंदा जब किसी और से प्यार करता है तो कैसा होता है, ये डिफरेंट ट्विस्ट है। प्लस इसके अंदर जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो स्टोरी को एड ऑन करते हैं। एंड इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो फ्लैशबैक है। फ्लैशबैक काफी इंट्रिगिंग है, उसकी पूरे शो की और सारी चीजों का एक अलग ही डायनामिक दिखाते हैं। मतलब पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। और हाँ, ये जो है बॉस जिसे अपनी सेक्रेटरी से प्यार होता है, वो क्यों होता है उसकी भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है। तो ये सारा पता करने के लिए आपको तो ये शो देखना पड़ेगा। प्लीज देखकर एंजॉय करिए। नंबर 8, समथिंग इन द रेन। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। इस शो के अंदर दो लोगों के बीच रोमांस है, जैसा हमेशा होता है, एंड ये हमारा लिस्ट भी तो रोमांटिक है। बट द डिफरेंस इज कि इस शो के अंदर लड़की लड़के से बड़ी है एंड दे हैव बीन, दोनों फैमिली फ्रेंड्स है, काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जब एक गैप के बाद व्हेन दे रीयूनाइट तो उनकी फ्रेंडशिप टर्न्स इनटू रोमांस। बट ये इतना ऑर्गेनिकली फ्लो हो रहा है दैट यू फील लाइक they had to fall in love. You absolutely। और जिस तरह से डायरेक्टर ने उनका रोमांस पोर्ट्रे किया है, ओ इट टचेस द नर्व इन यू एंड आपके बॉडी के अंदर जो सारे रोमांटिक वो तारे हैं ना, वो वाइब्रेट होते हैं। आई मीन, यू जस्ट फील सो मच इन लव। एंड इसके अंदर बहुत सारा फैमिली ड्रामा है, बिकॉज फैमिलीज आर इन्वॉल्व, एंड अ बिट ऑफ ऑफिस का ड्रामा भी इन्वॉल्व है जिसके अंदर एक मैसेज है। तो ऑल इन ऑल इनकी जो रोमांटिक स्टोरी है वो बिल्कुल देखने लायक है। डोंट मिस इट। नंबर 7, कॉफी प्रिंस। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। एक पॉइंट पे ये शो बहुत पॉपुलर था क्योंकि इसकी स्टोरी अनयूजुअल है। इसकी जो हीरोइन है वो जॉब मिलने के लिए शी प्रिटेंड्स टू बी अ गाय, एंड कंफ्यूजन शुरू होता है जब बॉस को इसकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है। नाउ ही इज वंडरिंग कि मैं तो भाई स्ट्रेट हूँ, मैं इसको लेकर क्यों अट्रैक्टेड फील हो रहा हूं। और उसकी पूरी इंटरनल स्ट्रगल शुरू होती है अपने आप के साथ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब बाकी की स्टोरी देखने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा कि वो अपनी कंफ्यूजन को कैसे सॉल्व करता है एंड क्या ये दोनों मिल पाएंगे और कैसे क्या हो रहा है। तो लेट्स वॉच इट। नंबर 6, अवर बिलव्ड समर। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। ये शो शुरू होता है स्कूल टाइम से। स्कूल में जो टॉप रैंकर है, जो हमारी हीरोइन है, शी इज द टॉप रैंकर हु इज नंबर 1, एंड जो हमारा हीरो है जो लास्ट आता है। नाउ देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री बीइंग मेड बिटवीन टू एक्सट्रीम पीपल, हाईएस्ट रैंकिंग एंड लोएस्ट रैंकिंग,
और उनको साथ में रखा जाता है इन द क्लास, इन द सेंस कि देखने में कि हु इन्फ्लुएंसेस हु। साथ में रहने के बाद कौन ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है या ज़्यादा मतलब नॉट सो इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, वहाँ से शुरू होती है। एंड नाउ दैट दे हैव ग्रोन अप, सडनली उनकी जो डॉक्यूमेंट्री थी हैज़ गॉन वायरल and now people want to know that where they are, what they're doing and how they're doing. तो now उनको वापस से मिलवाते हैं। मिलवाने के बाद ओ माय गॉड पूरा मेस, इतना ज़्यादा क्योस, लेकिन जो वापस मिलते हैं वो वाला सीन मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। यू विल ऑल्सो एंजॉय। तो उनके बीच में जो नोक झोंक और मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है, बावजूद उसके ऑल सेड एंड डन, कहते हैं ना कि वो जो प्यार होता है वो तो निकल के आ ही जाता है। तो वो वाली बात है, लेकिन इनका जो जर्नी है वो देखना बनता है। तो आप भी देखिए। नंबर 5, डिसेंडेंट्स ऑफ द सन। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। दिस वाज द फर्स्ट शो जो मैंने देखा था के ड्रामास में, एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट रोमांटिक शो। इस शो के अंदर बात है एक आर्मी ऑफिसर और एक डॉक्टर के रोमांस की। जो आर्मी ऑफिसर है, आप इमेजिन करिए कि उसकी लाइफ हमेशा एक रिस्क पे है, ही कैन एनीथिंग कैन हैपन। और जो डॉक्टर है वो अपनी पूरी लाइफ लोगों की जान बचाने में लगा देते हैं। अब इन दोनों का जो रोमांस है, कैसे मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, मतलब द होल स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। बट ये जो सारी सर्कमस्टेंसेस है जिसके अंदर व्हाट ऑल दे गो थ्रू, वो बिल्कुल एक्सपीरियंस करना बनता है। एंड द रोमांस, ओ इट इज ब्यूटिफुल, इतना अमेजिंग कि यू विश दैट हाउ यू विश यू हैड दिस काइंड ऑफ रोमांस इन योर लाइफ। तो वो फील करने के लिए देखिए ये शो। नंबर 4, द रेड स्लीव। इसकी IMDb रेटिंग है 8.5। ये शो एक पीरियड ड्रामा है। इसके अंदर जो एक किंग है और देयर इज अनदर कोर्ट लेडी। अब इन दोनों के बीच जो पूरी इक्वेशन है, जो पूरी डायनामिक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वो पहली बार मिलते हैं, ओ दैट इज माई फेवरेट सीन। जो कहते हैं ना मीट क्यूट, एक्चुअली इतना क्यूट सीन है। मिलते हैं और ढेर सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और ये कंफ्यूजन से बहुत सारा और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन ये सारा कंफ्यूजन सॉल्व करते 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 दोनों को फीलिंग्स हो जाती है। लेकिन अब क्या एक किंग कोर्ट लेडी से शादी कर सकता है? I mean, हमें तो लगता है किंग सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या वो एक्चुअली कर सकता है? चलिए उसको पता करने के लिए आप शो देखिए। अब बाकी सब तो मैं बताऊंगी नहीं, है ना। नंबर 3, गॉब्लिन। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। जैसा कि नाम बता रहा है, हमारे शो का जो हीरो है ही इज अ गॉब्लिन। गॉब्लिन मतलब अ काइंड ऑफ गार्डियन, एंड ये सेंचुरी से जिंदा है। एक ही सूरत में वो मर सकता है कि उसके ना चेस्ट में एक इनविजिबल स्वॉर्ड है। जब वो किसी ऐसी लड़की से मिलेगा जो उसे ट्रूली इमेंसली प्यार करती है, वो उस स्वॉर्ड को अगर निकालेगी तो वो मर जाएगा। बट दिस इज सो बैड। आई मीन, इतने सालों से वो जिंदा है, और जब वो एक्चुअली अपने ट्रू लव से मिलेगा और वो स्वॉर्ड निकालेगी और वो मर जाएगा। आई मीन, ये सारा सुनकर हमें कैसा लगता है, बट नहीं, इस शो में देयर इज सो मच मोर। आई मीन, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इस शो को फिर से देखना चाहिए, बिकॉज इस शो में जो हमारे मेन लीड हीरो हीरोइन है, उनके बीच की जो केमिस्ट्री है, इट इज फैंटास्टिक। और जो एक एक चीज, छोटी छोटी जो मोमेंट्स है, जो ब्यूटिफुली कैप्चर किया है, इट इज आउटस्टैंडिंग। ये शो ऐसा माना जाता है कि इट इज एन आइकॉनिक शो व्हेन इट कम्स टू रोमांस। अगर आप रोमांटिक शोज के फैन हैं, देन यू मस्ट वॉच गॉब्लिन। एक सम पॉइंट थोड़ा सा ये ड्रैग हो रहा, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट वो जो है वो शो वापस पिकअप होता है, एंड यू फील सो कनेक्टेड। आई थिंक मुझे भी देखना चाहिए, आप भी देखिए। नंबर 2, क्रैश लैंडिंग ऑन यू। इसकी IMDb रेटिंग है 8.7। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड शो व्हेन इट कम्स टू कोरियन ड्रामा, एंड ये कितने सारे लोगों का एब्सोल्यूट फेवरेट है फॉर लॉट ऑफ रीजंस। उसमें एक रीजन ये है कि इसके अंदर वो पूरा जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो दिखाया है, यू गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट एंड इट इज इंटरेस्टिंग, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। एंड हमारे जो दो मेन लीड है, ओ दे आर रियली नाइस, बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जब ये मिलते हैं और उनके बीच की जो पूरी डायनामिक है, वो कंप्लीटली क्रेजी, एंड हाउ चीज, मतलब
लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चीजें सॉर्ट कर रहे हैं, एंड हाउ ग्रेजुअली दे फॉल इन लव. बट देयर इज सो मच मोर. मतलब प्यार में पड़ना इज नॉट एज सिंपल, स्पेशली फॉर देम बीइंग नॉर्थ कोरियन एंड साउथ कोरियन. तो उनका जो पूरा तिकड़म है वो देखिए. इसके अंदर जो सेकंड लीड जोड़ी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सपोर्टिंग कास्ट है वो काफी अमेजिंग है. देखना बिल्कुल बनता है. ये शो ऐसा है कि यू वॉच इट. हाँ, खास करके मेन लीड, ही इज सो ड्रीमी. ही इज एक्चुअली वेरी ड्रीमी. व्हेन यू लुक एट हिम यू ऑलमोस्ट फॉल इन लव. तो क्या करते हैं? लेट्स वॉच दिस शो एंड फॉल इन लव. नंबर 1, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू. इसकी IMDb रेटिंग है 8.7. ये शो एक ऑटिस्टिक लड़की के बारे में है. आई मीन, डिस्पाइट बीइंग ऑटिस्टिक, शी हैज एक्सेप्शनली हाई IQ. इतनी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, बट बीइंग ऑटिस्टिक उसकी अपनी स्ट्रगल है. और ईच स्टेप ऑफ अ वे शी इज फेसिंग अ स्ट्रगल. आई मीन, देखिए, जैसे कि नाम बता रहा है, शी इज एन अटॉर्नी. एंड आप इमेजिन करिए कि एक ऑटिस्टिक लॉयर, शी हैड चैलेंजेस एवरी स्टेप ऑफ द वे, एंड वो हाउ शी ओवरकम्स, एक एक प्रॉब्लम को वो कैसे फेस करती है, कैसे ओवरकम करती है, ये जर्नी देखना बिल्कुल बनता है. और उसके अंदर हमारा हीरो, ही इज वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल पर्सन इन द शो, एंड आई थिंक इवन इन whole of Korean shows, I mean all of their industry. He's absolutely lovable. Oh yeah, I love him too. He's a fantastic actor. इस शो की सबसे अच्छी बात ये है कि सारे के सारे actors are outstanding. What performances! And being a lawyer, each episode is more of a different case. So you get to see a lot of, आपको अलग अलग पहलू देखने मिलते हैं कोरिया के. एवरीडे लाइफ, तरह तरह के क्राइम्स, तरह तरह के लोग, और इस सब के बीच उनका रोमांस. इट इज सो, कैसे कहते हैं वो, इट्स प्योर, इट्स ऑर्गेनिक, इट इज अमेजिंग. आई मीन, यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव. सो यस, देखना बनता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, गिव मी अ thumbs up and your honest opinion in the comment box. Please subscribe to my channel for more videos and share. Thank you.